भारत समेत दीगर दहशतगर्द रियासतें इस वक्त इसराइल की ऑब्वियसली हिमायत कर रही हैं, लेकिन उन्हें फलस्तीनियों की आवाजें कभी नहीं सुनाई दी। और अब ये अल्लाह का फैसला है कि सबसे बुज़दिल कौम दुनिया के अंदर जो है वो हिंदू है और यहूदी है। हो सकता है ये पूरा खित्ता फलस्तीन है और फलस्तीन और मुसलमानों के पास ही होगा। इसमें से जब तक एक यहूदी अब बाकी है यहाँ अमन नहीं हो सकता। इस एक एक पत्थर के पीछे से यहूदी पुकारेगा कि मैं छुपा हुआ हूँ, मुसलमानों से कत्ल करेंगे। इतने ताकतवर नहीं है, इतना ड्रामा करते हैं। इसी तरह हिंदुत्व है, हिंदू इतनी बड़ी दहशतगर्द ताकत के साथ ये जो कश्मीर पर काबिज है, ये यहूदियों से ज्यादा बहादुर नहीं है। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना? इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को खत्म करना, फलस्तीन को खत्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपको आपका भी नंबर आ सकता है। और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। करेंगे कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते। हम अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान से आए थे, 50,000 फौज लेकर आए थे और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाअल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे। हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है, अगर हम रहेंगे तो गाजी। मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाअल्लाह हमला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। अब इस मसले का हल क्या है? हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके अपने फलस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम जाकर फेंक दे। एटमी ताकत बनाया है, पहली इस्लामी एटमी ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। नंबर 1 फौज है, इसको क्यों नहीं भेजते? क्या कर रहे हैं तुम्हारे जर्नल जो हैं, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कॉर्नर प्लॉट घेर रहे हैं, क्यों नहीं भेजते इनको? बोलो। बड़े तुम लोग यार मुसलमानों के हामी बनते हो, कहते हो कि साहब इस्लाम का किला है पाकिस्तान, वाहिद मुल्क है मुसलमान जिसके पास एटम बम है। तो उस एटम बम का क्या करना है? नाश्ते में खाना है एटम बम को? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं हेल्प कर रहे फिलिस्तीन की? दुनिया की नंबर वन एजेंसी ISI, क्या कर रही है तुम्हारी ISI? झक मार रही है? क्यों नहीं जाते तुम लोग? फिर लड़ो इजरायलियों के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से इजराइल ने हमास के आतंकी सरगना इस्माइल हानिये को ठोका है, तब से पाकिस्तान में मातमसा छा गया है। पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये हिंदू यहूदी मिलकर हमारे घरों में हमें मार रहे हैं। यहूदी हमारे मुजाहिदों को ईरान और लेबनान में घुसकर ठोक रहे हैं और हिंदू अज्ञात बंदूकधारियों से पाकिस्तान में हमारे मुजाहिदीनों को मार रहा है। हमारे मुसलमान उम्मा के 57 देश है, इन 57 देशों में से कोई भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पाकिस्तान को ही इसराइल को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर मुल्क है। इसलिए पाकिस्तान को अपने एटम बम का इस्तेमाल इसराइल पर करना चाहिए। दोस्तों, इस भूखे नंगे भिखारी मुल्क पाकिस्तान की इतनी औकात है कि ये इसराइल के खिलाफ एक बयान भी दे सके। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तानी जर्नैलों की पैंटें गीली हो जाएगी अगर इन्होंने इसराइल के खिलाफ एक बयान भी दे दिया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फर्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फलस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हम तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा। हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जीतेंगे इस टाइम इंशाल्लाह। ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज की? इस खिते में इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और कोई इसराइल को, हाँ। इसराइल को और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो तो
इंडिया के शुक्रगुजार हूँ। तरफ फ़लस्तीन लरज रहा है, फ़लस्तीन जो है अब उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ईरान जंग की धमकियां लगा रहा है, तो इस खित्ते में होने क्या जा रहा है? क्या देखें, ये जो चल रहा है, ये स्मार्ट अमेरिका और इंडिया के प्लान तो नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो देखें, इस्माइल जो हमारे इब्राहिम रसानी आए थे, ईरान के प्रेसिडेंट, इब्राहिम रईसी को भी हेलीकॉप्टर क्रैशिंग पे गायब कर दिया गया। और अभी ये रिसेंटली 24 आवर्स में 2 बड़े सुप्रीम लीडर्स, यानी कि फ़लस्तीन के टॉप लीडर चुन को उठा के इनको मतलब गहरी नींद सुला दिया गया। और इनके ऊपर देखें, हमारे मुस्लिम उम्मा सिर्फ ट्वीट करते हैं, और इंडिया देखें, अमेरिका देखें और रशिया देखें, वे किस तरह के वो अब देखें, कहते देखें ज़बानी तो हम कहते हैं कि हमारी की जंग ख़त्म हुई इसराइल और फ़लस्तीन की, ये ख़त्म नहीं हुई, ये प्री प्लान के तो इनके टॉप लीडर्स को चुन कर गहरी नींद सुलाई जाती है। और मुस्लिम उम्मा सिर्फ ज़बानी और स्पीच ट्वीट ये नहीं चलेगा। अगर करना है तो स्टैंड ले और इसके मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हो। और ईरान के जो अभी स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, आयतुल्लाह ख़मीनी ये ट्वीट किया, इस ट्वीट के ऊपर वो खड़ा रहे, ये छोटी में बड़ी बात न करें। अगर वो करते हैं तो इसके ऊपर पूरा स्टांस लें। तो ईरान और इसराइल का क्या मुकाबला है? इसराइल की मुसाद की अगर बात करें, ये एजेंसी पूरी दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग है। पहले भी ईरान ने इसराइल पर गलती से हम कह ले के जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, 200 मिसाइल और रॉकेट दागे थे। इसराइल को कहते जीरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा था। देखिए, इसराइल को जीरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी मुस्लिम उम्मा की है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी अब देखें, कोई यूएन में अभी रिसेंटली सितंबर में इजलास होने वाले, इसके बारे में सब मुस्लिम उम्मा इकट्ठा होकर यकजा होकर इस इसराइल के आवाज़ उठाएं, आवाज़ बने। अभी रिसेंटली उधर हमारे शहबाज शरीफ साहब गए, उधर उसने कोई आवाज़ नहीं उठाया, इधर आकर ट्वीट करता है। ये जियो न्यूज़ और आयरवाई और मुख्तलिफ ये चैनलों के थ्रू तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। सर, पाकिस्तान की बात करें तो हमारी 24 करोड़ आवाम को कश्मीर और फ़लस्तीन के पीछे लगा है। हम फ़लस्तीन के लिए रोड पे निकलते हैं, कश्मीर के लिए निकलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी पाकिस्तान अपने मसलों के लिए निकले। तो आज जिस तरह से फ़लस्तीन की टॉप लीडरशिप खत्म होगी, आज फ़लस्तीन को सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। आज फ़लस्तीन के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप के जो चीफ थे, इजराइल की मुसाद ने सबको गहरी नींद सुला दिया है। आज आपको इस पाकिस्तान में इतनी खामोशी दिख रही है, आज तो फ़लस्तीन का दर्द नहीं दिख रहा। आज जो है इसराइल के लिए सब जो है उसके सपोर्ट में है। वो एक जंग का बैकग्राउंड एक अलग है कि कौन टेररिस्ट है और कौन पीस के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम मुस्लिम उम्मा की बात करें जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करी थी, आज फ़लस्तीन रो रहा है। अब देखें, हमारे यहाँ पर वोट थोड़ी चंद हफ्ते पहले यहाँ पर एक ऊँट का क्या मसला हो गया था, इस पर पूरे के इंसानियत का कत्ल, ये इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है। कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहिए कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए। और कहते हैं जंग नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को, इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना? इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन की तरह।